तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, मोहन सरकार का निवेश पर जोर, गुवाहाटी में निवेशकों से चर्चा करेंगे, राज्य की नीतियों और परियोजनाओं पर सीधा संवाद करेंगे, भूटान के प्रतिनिधियों से भी 1 to 1 चर्चा करेंगे, पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए साझेदारी के खुलेंगे नए अवसर। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव असम के दौरे पर हैं और इस दौरान उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर यहां पर मोहन सरकार जो है जोर दे रही है। गुवाहाटी में निवेशकों से आज चर्चा करेंगे। तो पूर्वोत्तर और मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए साझेदारी के नए अवसर खुलेंगे। भूटान के प्रतिनिधियों से भी आज सीएम जो है 1 to 1 चर्चा करेंगे। तो अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप तलरेजा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सीएम जो है असम दौरे पर पहुंचे हुए हैं, इस दौरान उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम है, आज किन निवेशकों के साथ, किन उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और रोजगार के अवसर बढ़ें, ताकि मध्य प्रदेश जो है स्वर्णिम मध्य प्रदेश और बेहतर बन सके। इसकी कल्पना जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। और इसको लेकर देखिए हम देख रहे हैं कि प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, उन सभी तमाम जगहों पर जाके वो जो बड़े उद्योगपति उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर के क्या अपार संभावना है, क्या क्या यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी अपने पास अवेलेबल है वो दूसरे देशों जो दूसरे प्रदेशों के पास अवेलेबल नहीं है, उसकी जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इसी कड़ी में मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 2 दिवसीय गुवाहाटी यात्रा पे हैं। आज उनका दूसरा दिन है और देखिए आज उनके अगर कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो आज वो 1 to 1 चर्चा करते हुए नजर आएंगे तमाम उद्योगपतियों के साथ। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर जो राज्य है उनके निवेशकों के साथ साथ भूटान के जो प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचेगा, उनके साथ वो संवाद करते हुए नजर आएंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सेशन में रॉयल भूटान के जो कॉन्सुलेट है जनरल श्री जिनेम थिनावेल, वो वहां पर वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तमाम ऐसे कौन कौन से आयाम अब तक स्थापित किए हैं निवेश के मामलों को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो संसाधन उपलब्ध हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य देंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को सशक्त जो संसाधन मध्य प्रदेश के पास है उन तभी तमाम चीजों पर देखिए 1 to 1 चर्चा मुख्यमंत्री करते आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और पूर्वोत्तर के बीच में जो साझेदारियां होंगी, इस साझेदारी के कितना निवेश आगे आएगा, किन किन लोगों को फायदा होगा, उस राज्य में कितना फायदा होगा और उन राज्यों के निवेशक अगर मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश को कितना फायदा होगा, ये भी बात जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते नजर आएंगे। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ी अगर बात को देखा जाए तो एग्रो इंडस्ट्रीज को लेकर हो, टेक्सटाइल को लेकर हो, फार्मा इंस्टीट्यूट को लेकर हो, मिनरल्स है या इसके बाद रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेस हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये पूरा जो केंद्रित रहेगा। ये पूरा आज का सेशन जो अब से कुछ देर बाद जो शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर हैं और तमाम जो उद्योगपति वहां पर रहेंगे उनसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य और मध्य प्रदेश के जो आपसी संबंध बनेंगे उससे दोनों ही राज्य कितने सशक्त होंगे, इन सभी तमाम चीजों को लेकर लगातार देखिए चर्चाएं होंगी और चर्चा के बाद ये सार्थक जो नतीजे जो है वो जरूर देखे जाएंगे। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा जब प्रदेश के जब मुख्यमंत्री जो है अलग अलग राज्यों के दौरे पर थे, उस समय कितनी बड़ी जो संभावनाएं मध्य प्रदेश को मिली थी। कहीं 15,000 करोड़ के आसपास का निवेश आता है, कहीं 6,000 करोड़ के आसपास का निवेश है। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये बड़ा निवेश जो है वो मध्य प्रदेश में आ रहा है और इसी निवेश के चलते मध्य प्रदेश आगे और सशक्त होगा। बिल्कुल प्रदीप, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग को स्थापित करने के उद्देश्य से जो है सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं और इस बार जो है 2 दिवसीय असम दौरे पर पहुंचे और कहीं ना कहीं निवेशकों से आज 1 to 1 चर्चा करेंगे। प्रदीप बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर, ट्रेनों में अपराध नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। एमपी और पड़ोसी राज्य अब मेल से साझा करेंगे एफआईआर। अपराध के संबंध में दर्ज एफआईआर ईमेल पर एक दूसरे से साझा करेंगे। अपराध और अपराध की प्रकृति के संबंध में मिलेगी जानकारी। यात्रियों की आवाजाही के क्षेत्र में पुलिस लगाएगी सीसीटीवी कैमरे। छोटे बड़े सभी स्टेशनों में ये व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।
तो भोपाल में ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यहां पर बड़ा कदम उठाया गया है। लगातार बढ़ रहे अपराध को देखते हुए यहां पर ये एक्शन प्लान जो है तैयार किया जा रहा है। और सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, लगातार ट्रेनों में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया, क्या क्या कदम उठाए हैं आपसे जानते हैं? देखिए, ट्रेनों में हम अमूमन देखते हैं कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं हों। इसके अलावा जो व्यक्ति जो वहां पर ट्रेन में आराम से सो रहा होता है, उसके कई बैग चोरी हो जाते हैं या मोबाइल चोरी हो जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की अन्य बड़ी घटनाएं जो हैं वो अमूमन देखी जाती थी। अब इनको रोकने के लिए देखिए रेलवे दो बड़े अहम कदम जो कहा जा सकता है उठाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब घटना घटती है, घटना घटने के बाद तमाम लोग जो अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, उस शिकायत दर्ज कराने के बाद ये देखा जाता है कि अभी तक एक ही स्टेट की पुलिस जो है, जो रेलवे की जीआरपी पुलिस है या आरपीएफ है, वो उसको देखती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें कहीं ना कहीं बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। यानी अब एक राज्य से दूसरे राज्य तक ये एफआईआर की जो कॉपियां होंगी वो वहां पर ऑनलाइन भेज दी जाएंगी, ताकि अपराधों को और अपराधियों को जल्दी से चिन्हित किया जा सके। अपराध किस प्रवृत्ति का है वो भी उसमें देखा जाएगा। कि जैसे हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जो जंक्शन थे वहां पर बड़ी सफलताएं रेलवे पुलिस को मिली है। और उसके बाद अब ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में और ऐसी घटनाओं को जल्द से जल्द काबू पाया जाए। ऐसी घटनाएं न हो, उसको लेकर एक दूसरे राज्य आपस में ईमेल के जरिए एक दूसरे को ये घटनाओं की जानकारी देंगे, ताकि जो अपराधी हैं उन तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके और उन पर लगाम लगाई जा सके। एक दूसरी सबसे बड़ी चीज करने जा रहे हैं कि अब तक हमने देखा है कि सीसीटीवी जो तीसरी आंख कही जाती है, अब उस तीसरी आंख को और ज्यादा मजबूती दी जाएगी। और इस मजबूती के साथ यानी अब हर वो छोटे बड़े स्टेशन जहां पर यात्रियों के आने और जाने का जो स्थान रहता है वहां पर सीसीटीवी सबसे ज्यादा लगाए जाएंगे, ताकि अपराधियों को अगर अपराधी कोई अपराध करके वहां से निकलता है या जो लोग वहां पर आते जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जाए। तो देखिए, ये दो बड़े काम जो है अब रेलवे करने जा रहा है, जिसके जरिए आने वाले दिनों में जो घटनाएं जो लगातार तेजी से बढ़ रही थी उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जो कोशिश है वो अब रेलवे करने जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, तो कहीं ना कहीं ये सख्त एक्शन प्लान है जहां पर रेल में यात्रा करते हैं उन यात्रियों के लिए ये बड़ा ही सुरक्षा का विषय है। शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारियों से जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शनिवार को ही परासिया थाना में डॉक्टर और कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली कंपनी के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में दोनों कफ सिरप की बिक्री को बैन कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने कंपनी के अन्य प्रोडक्टों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। मामले में ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27A, बीएनएस की धारा 105 और 276 के तहत केस दर्ज किया गया है। बता दें कि छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखी थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीच विश्व कप का मुकाबला आज कोलंबो में खेला जाना है। ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। हाल ही में एशिया कप 2025 में भारत की पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 3 बार मात दी और फाइनल में हराकर खिताब जीता। अब बारी भारतीय महिला टीम की है, जिनका वनडे में पाकिस्तान पर पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच 20 साल के दौरान 11 मैच खेले गए हैं, जिसमें हर मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। वहीं भारत इस टूर्नामेंट को जीतने के प्रबल दावेदारों में से एक है और उन्होंने टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका को बुरी तरह हराया था। दूसरी ओर पाकिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश से बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले में हमेशा दबाव रहता है। तो कोलंबो में आज महामुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया का पलड़ा भारी है, पाक में दबाव बना हुआ है। दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण बड़ा हादसा हुआ। मिरिक इलाके में दुडिया आयरन ब्रिज ढहने से 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये पुल मिरिक और आसपास के क्षेत्रों को सिलीगुड़ी कुर्सियांग से जोड़ता था। वहीं भारी बारिश के कारण हुए हादसे से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है।
हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया है। हालांकि भूस्खलन और बाढ़ के खतरे से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें आ रही हैं। एमपी में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर नए नए आयाम हासिल कर रही है। राज्य में महिलाओं की स्थिति सुधारने की दिशा में डॉक्टर मोहन यादव कृत संकल्पित है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं से जुड़कर महिलाओं की स्थिति में एक अद्वितीय बदलाव आया है, जिसका परिणाम भी धरातल पर नजर आने लगा है। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के जगदीशपुर किले के चमन महल परिसर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 126वां संस्करण सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी अपनाव पर भी जोर दिया। उन्होंने स्व सहायता समूह के द्वारा लगाए गए स्टॉल से स्वदेशी सामान यानी मिट्टी के और गोबर के दिए खरीदे। मुख्यमंत्री यादव ने मिट्टी का तवा भी खरीदा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी सरकार सबकी समग्र विकास का ध्येय लेकर आगे बढ़ रही है। किसान, गरीब, युवा, महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए अलग अलग मिशन चलाए जा रहे हैं। सबका विकास हमारा संकल्प है और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हम अपना हर वादा पूरा करके दिखाएंगे। हम सब ने मिलकर के न केवल मन की बात के कार्यक्रम को अटेंड किया, बल्कि स्वदेशी के अभियान को लेकर के यहीं पर दीपक और पुराने समय में तो कड़ीला बोलते थे, आज के जमाने में क्या बोलते मालूम नहीं। कड़ीला ही है ना, तवा कड़ीला खरीदा है और दीपक भी खरीदे। और कुल मिलाकर के हमने स्वदेशी के अभियान में बहनों का जो योगदान है उसको सराहा भी है। आपसे भी निवेदन करता हूँ, स्वदेशी के एक एक ऐसे उत्पाद को जिसके माध्यम से कई छोटे छोटे लोगों को रोजगार मिलता है, उनके अपने घर में मदद मिलती है। भारत और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वदेशी को अपनाना, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव को बनाएं। मेरी अपनी ओर से नवरात्रि की बधाई, आने वाले दशहरे व दीपावली पर्व की बधाई। एक और ख़ास बात, हमने अपने किसान भाइयों के लिए जो भावांतर योजना लागू की है, ये अलग अलग किसान संगठनों के सुझाव पे ही लागू की है। और हमने कहा कि आप अपनी सोयाबीन मंडी में बेचें, लेकिन भावांतरण का अगर पंजीयन करा लेंगे तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 5,328 रुपये की MSP है, ऐसे में जो डिफरेंस का अमाउंट रहेगा, मान लो आपकी 4500 रुपया, 4400 रुपया या जितने भी आपकी सोयाबीन जाएगी, तो भावांतर की राशि सरकार के माध्यम से आपकी पूर्ति करेगी। हमारा सबका कमिटमेंट है कि हमने जैसे गेहूं में भी 2425 की MSP थी और 175 का बोनस दिया था। हमने हर हालत में जो हमारी घोषणा उसका पालन कराते हैं। तो हमने कहा MSP पे ही सोयाबीन किसानों को घर में पड़ना चाहिए। ऐसे में अगर वो 4600 की सोयाबीन अगर जाती है तो 728 रुपये हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक किसान के साथ सरकार खड़ी है। आइए हम सब अपना त्यौहार भी मनाएं और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करें। बहुत बधाई। सशक्त नारी समृद्ध मध्य प्रदेश, महिला सशक्तिकरण को लेकर कृत संकल्पित मोहन सरकार। राज्य सरकार की योजनाएं बनी महिलाओं के लिए वरदान। स्व सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं बन रही लखपति। पारिवारिक स्थितियों को सुधारने में सक्षम हो रही महिलाएं। महिला स्व सहायता समूह के जरिए CM का स्वदेशी पर जोर। महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी बैरिस्टिया विधानसभा की महिलाओं ने फर्श से अर्श का सफर तय किया है और अब ये महिलाएं दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। स्व सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं के जीवन में अकल्पनीय सुधार आने की बात महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने सरकार की योजनाओं को इसका श्रेय दिया है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद भी दिया है। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी और यहाँ जितने अतिथिगण और आप लोग सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी बोला है मन की आवाज़ में, ये हकीकत बात है कि पहले हम जब समूह से नहीं जुड़े थे, महिलाएं घर तक सीमित थी। आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और लाडली बहन की बात करें तो पहले बेटियों को करा उन्होंने, फिर उन्होंने उनकी माओं को करा और आज लखपति दीदियां तक हमें सीमित कर दिया। आज हम लखपति दीदी की कैटेगरी में आते हैं।
तो इसलिए मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए उन्होंने इतना सब कुछ सोचा और आत्मनिर्भर बनाने का पूरा प्रयास करा। आज हम मोहन जी मोहन यादव जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो भी मतलब स्कीम निकलती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए और जो भी दीदियों के लिए निकलती हैं वो सबसे आगे, और हम इस मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। मतलब दीदियों मतलब सरकार की योजनाओं से उन लोगों को बहुत सुधार आया है। मतलब जैसे लक्ष्मी लाडली बहना को जो उनका पैसा मिल रहा है उन लोगों को मतलब उससे भी बहुत अपना खर्चा घर में मतलब स्थिति में भी सुधार आया है। और लखपति योजना में भी उन लोगों को मतलब कम परसेंट पे पैसा दिया जाएगा और उन लोगों को उससे भरने में आसानी रहेगी। और समूह के माध्यम से भी उन लोगों को 1% पे लोन दिया जाता है जिससे उन्हें बहुत लाभ होता है, उन्हें ज़्यादा मतलब भरना नहीं पड़ता है और वह अपने कार्य करने में सफल होती है। हाँ मतलब सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी योजना बनाई है दीदियों के लिए, हर चीज़ में उन्हें आगे किया और अपने मतलब कार्य में भी आगे बढ़ाने के मतलब हर काम में उन्हें आगे ही रखा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। लखपति दीदी में तो जैसा है कि लखपति दीदी बनाने के लिए पहले दीदियों को इकट्ठा करना पड़ता है, दीदियों को फिर अपना रोजगार बताना पड़ता है कि ये रोजगार पे समूह में जोड़ के उनको एक नया समूह बना के उनके रोजगार के लिए लोन करवाते हैं जिससे अपनी वो आमदनी को आगे बढ़ा सके। जैसे कि मैं अपने ही उदाहरण देती हूँ कि मैं इस समूह में जुड़ने के बाद में मैंने एक छोटी सी अपनी जनरल स्टोर उससे खुलने के बाद में मेरा रोजगार हो गया है 1 लाख से लेकर 2 लाख तक की मेरी आमदनी हो जाती है उसमें समूह के माध्यम से। हाँ वो बहुत मदद, मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसीलिए कि जो मैं समूह में जुड़ने के बाद में मुझे ऐसे ही योजना मिला। काफ़ी हद तक सुधर गई है क्योंकि सर आपको पता ही है कि महिलाओं की अगर बात करें वो किसी से कम तो है नहीं, लेकिन इनको क्या मौका नहीं मिल पा रहा था और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। लेकिन ये जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, जो उन्होंने एक आजीविका मिशन निकाला है हम महिलाओं के लिए, तो उस मिशन के जो पहल की है ना उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पहले तो उनको, क्योंकि उनकी वजह से आज ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आगे बढ़ी हैं और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। एक नारी सशक्तिकरण का जो पहल है उसके लिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका घर परिवार से आगे कभी नहीं बढ़ी। आज उन्हें एक पहचान मिली है समूह में जुड़कर, आज दीदी करके संबोधित किया जाता है, बैंक में उन्हें मैडम करके बोला जाता है, ये बहुत सम्मान की बात है। और दूसरा, मोदी जी के जन्म दिवस पर जो उन्होंने एक सेवा पखवाड़ा करके एक पहल की थी स्वदेशी, उसके तहत एक स्वदेशी मेला लगाया गया, स्वदेशी को अपनाने पे एक जोर दिया गया है। तो उसके द्वारा क्या है कि जो स्वदेशी चीज़ें थी जो पीछे रह गई थी उनको बढ़ावा मिला है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी। और एक लखपति सर्वे करवाया गया, उससे भी कई महिलाएं आज लखपति की श्रेणी में आती हैं। धन्यवाद। हमारे मोदी जी के द्वारा और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो महिलाओं को आगे बढ़ने का वो मिला है अवसर, उससे स्वसहायता समूह से हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं। जो घर में से बाहर नहीं निकलती थी आज वो घर में से बाहर नहीं निकलेंगी, वो खुद पे निर्भर हैं, वो दूसरों पर निर्भर नहीं है। स्वसहायता समूह द्वारा सब महिलाएं अपना अपना रोजगार स्वयं चलाती हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जो उनको लखपति दीदी का बनने का मौका मिला है उसके द्वारा उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी हमारे गांव में, हमारा गांव बीनापुर है, उसमें महिलाओं को वृक्षारोपण के उसमें ज़मीन के द्वारा उसको लोन दिया गया है जिससे वो आगे कुछ कर सकती हैं, कुछ बन सकती हैं। लाडली बहना के द्वारा जो राशि महिलाओं को मिलती है उससे महिलाएं बहुत आगे बढ़ती हैं। उनके घर के, जिसके घर में राशन नहीं वो अपने घर के राशन लाती है, जो चीज़ें भी उनके पास उपलब्ध नहीं है वो सब उन चीज़ों से उपलब्ध कराती हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं। वाकई में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार के प्रयास के नतीजे अब धरातल पर दिखने लगे हैं और महिलाओं की स्थिति के स्तर में भी गजब के परिवर्तन आ रहे हैं, जिससे महिलाएं खुश हैं और सरकार की योजनाओं को इसका श्रेय भी दे रही हैं। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार के महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदम महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़, भोपाल।